पहलगाम के गोल्फ कोर्स में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की गर्ज से एक प्री फैब्रिकेटेड हट का इफ्तिताह किया गया। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर नासिर ने इसका इफ्तिताह किया। हट को माहौल दोस्त बुनियादों पर तैयार किया गया है। शेड की जरूरत थी। पहले शेड एक हुआ करता था, लेकिन उसमें पूरी तरह से उनकी सफाइश नहीं करता था नीड्स। अब हमने 88 बाई 23 फीट का ये शेड बनाया यहाँ पे, जो इको फ्रेंडली है, फायर प्रूफ है और हमारी पूरी नीड्स को यहाँ सफाइश कर रहा है। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की हिदायत पर अवंतीपुरा के कई इलाकों में पोस्ट की फसलों को तबाह करने की मुहिम शुरू की गई। सैकड़ों कनाल अराजी पर इस फसल को तबाह किया गया। तहसीलदार अवंतीपुरा ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी फसलें उगाने से गुरेज करें। तहसील अवंतीपुरा में एक पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें अभी तक हमने कुछ 25 कनाल के आसपास जो ज़मीन है जिस पे ये पॉपी कल्टीवेशन हो रही थी, वो हमने डिस्ट्रॉय की है। साबिक आईएएस अफसर अनिल स्वारब की लिखी किताब नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट का रस्म इजरा कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में किया गया। तकरीब में कई मारूफ शख्सियात और शोबा तालीम से जुड़े अफराद मौजूद थे। रस्म इजरा तकरीब के बाद एक मुबाहिसा भी हुआ। मुसन्निफ अनिल स्वारब ने अपने तजुबात साझा किए। हुक्मरानी में गैर जानिबदारी की अहमियत पर भी रोशनी डाली। अनिल स्कूल एजुकेशन के साबिक सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत में कोयले की वजारत में भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। रामबन के चंद्रकोट इलाके में शेर के हमले में एक खातून जख्मी हो गई। लोगों ने जख्मी खातून के साथ शाहरा को बंद किया। लोगों का इल्जाम है कि महकमे वाइल्ड लाइफ को कई बार मुतल्लक करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शेर ने इससे कबल भी हमला करके कई भेड़ बकरियों को हलाक किया था। घास काटते थे ना, वो उधर हमारे सामने आ गया था। फिर जिस टाइम हम नीचे गिर गई वो हमारे पीछे लगा था। फिर मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गया कहाँ नहीं। फिर मैं गिर गई थी नीचे, फिर ये हमारे साथ ही फिर इन्हें नीचे जाकर मुझे उठाया। हमने मुआवजे के लिए जो एप्लीकेशन मूव कर करके थक चुके हैं और एसएचओ चंद्रकोट ने अच्छा उसमें हमें रिस्पांस दिया था। तो हमारी गुजारिश है कि जितना भी माल हमारा 20 या 15 जितने भी नाग इस वक्त ऑन स्पॉट मारे शेर ने, उनका मुआवजा हमें जल्द से जल्द। डिविजनल कमिश्नर स्वागत बिस्वास करगिल के 2 रोजा दौरे पर हैं। स्वागत बिस्वास ने जिला लद्दाख और करगिल के तमाम अफसरान के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। एडीसी करगिल और चीफ प्लानिंग अफसर करगिल भी स्वागत बिस्वास के हमराह थे। स्वागत बिस्वास कई वफूद से मुलाकात करेंगे और मकामी लोगों के मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। लेह इंतजामिया की जानिब से रिटर्निंग अफसरान और दीगर मुतल्लिका अफसरान के लिए 2 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 23 मई 2019 को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटों की काउंटिंग को साफ और शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार और के शर्मा ने पूंछ की जानिब पीर की गली से पोशाना तक मुगल रोड का दौरा किया। उन्होंने मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी और दीगर जरूरी इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट मनोज कुमार और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स रवि कुमार केसर भी मौजूद थे। मुशीरों ने एक मीटिंग का भी एहतमाम किया। डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ, डीएफओ और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने जिला के बेला कॉलोनी में एक बोरवेल का इफ्तिताह किया। इससे जिला को हर दिन अब मजीद 1.5 लाख गैलन पीने का पानी फराहम होगा। डीसी ने कहा कि ये बोरवेल एक बार में 15 घंटे तक काम करेगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की कोशिश है कि आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की माकूल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इनॉग्रेट हुआ है, ये हमारी कमिटमेंट थी राजौरी टाउन और राजौरी वासियों से कि हम एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट हुआ और इसमें आज इनॉग्रेशन भी हो चुका है। तकरीबन 1.5 लाख गैलन पर डे हम इसको यहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट होगा और उसके साथ 10,000 गैलन पर आवर जो है यहाँ से कैपेसिटी है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो खासकर इस